Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are in the pink of health and your preparation of IELTS is going on very well too. Good. Friends, today I will discuss follow up questions related to the next topic, one of the latest topics, that is describe an interesting thing that you have learned from foreign culture. Let's start with first follow-up question that can be expected to be asked in your speaking exam by the examiner, that is, how do you learn about celebrations that are related to your culture? Firstly, we are familiar with numerous celebrations related to our culture because our parents and grandparents tell us about them, and of course we celebrate them with our near and dear ones. फर्स्टली पहले नंबर पे हम इनके बारे में जानते हैं. वी आर फेमिलियर विद न्यूमरस सेलिब्रेशंस. वी आर फेमिलियर विद, इट मीन्स के जानकारी होना, नॉलेज होना. with we are familiar with something or someone, it means कि उनको जानना, something or someone, okay, किसी को, किसी person को जानना, उसके बारे में knowledge होना. okay, तो यहाँ पे familiar है हम numerous, काफ़ी सारे celebrations से हम अवगत हैं. it means कि जानते हैं. related to our culture, जो हमारे culture के related है, क्योंकि हमारे parents और grandparents उनके बारे में हमें बताते हैं. एंड ऑफ कोर्स हम ये इवेंट्स, जो ये सेलिब्रेशंस होते हैं, वो हम सेलिब्रेट करते हैं विद आर नियर एंड डियर वंस. मोरओवर, इसके अलावा इंटरनेट एंड ओशन ऑफ नॉलेज, जिसे कहा जाता है एन ओशन ऑफ नॉलेज, ओके, गिव्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज. हमें बहुत सारी नॉलेज देता है. इंटरनेट से हम बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं. ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हो, बोल सकते हो. गिव्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट आवर कल्चर. कल्चर के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है. एंड सेलिब्रेशंस, और सेलिब्रेशंस के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, ऐसे भी आप बोल सकते हो. कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, what do you think are common celebrations all over the world? There are plethora of, या फिर many, या फिर a multitude of celebrations. It means कि बहुत सारे celebrations हैं which are celebrated, या फिर events, okay, which are celebrated in every nook and corner of the world. जो वर्ल्ड के कोने कोने में सेलिब्रेट किए जाते हैं. इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट मीन्स के इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरीवेयर. ओके, कोने कोने में, इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो हर एक पार्ट में, जो वर्ल्ड के पार्ट में सेलिब्रेट किए जाते हैं इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वो हैं बहुत सारी हैं वो. न्यू ईयर, क्रिसमस, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, टू नेम बट अ फ्यू. ये वाले हैं जो कुछ मेंशन किए हैं. न्यू ईयर, क्रिसमस जो यहाँ पे मेंशन किए हैं. टू नेम, आगे आप बोल देना टू नेम बट अ फ्यू. इट मीन्स के बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे आई हैव मेंशनड अ फ्यू. ओके, थोड़े से मेंशन किए हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वी शुड फॉलो आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड वाई? Unquestionably, it's extremely crucial to follow our culture and traditions. Unquestionably, without any question. ऐसे भी आप बोल सकते हो. Undoubtedly, undeniably, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता. क्वेश्चन वाली कोई बात नहीं है. Without any doubt, कोई डाउट वाली बात नहीं है. It's extremely, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली ये एक्सट्रीमली क्रूशल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू फॉलो करना कल्चर को और ट्रेडिशंस को. हमारे कल्चर को और ट्रेडिशंस को फॉलो करना ये एक्सट्रीमली क्रूशल है, बिकॉज इट विल बी एन एक्सीलेंट वे टू कीप देम अलाइव फॉर एवर. सो बिकॉज ये एक एक्सीलेंट वे होगा. ओके, इट विल बी एन एक्सीलेंट वे, या फिर वंडरफुल वे, ऐसे भी आप बोल सकते हो. बेस्ट वे, ये बेस्ट वे है. ओके, कीप रखना, इसको अलाइव रखना, जिंदा रखना. ओके, जीवित रखना, फॉर एवर, सदा के लिए, हमेशा के लिए. इनको जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, ओके, रिचुअल्स हैं, उनको सदा के लिए कायम रखना. तो ये कायम रखने का ये एक एक्सीलेंट वे है. ओके, कि उनको फॉलो करे जाना. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इफ़ वी स्टिक टू आर रूट्स, अगर हम हमारे जो रूट्स हैं उसके साथ जुड़े रहते हैं, ओके, स्टिक रहते हैं उसके साथ, आर अपकमिंग जनरेशन्स, हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, ऑल्सो विल डू द सेम, वो भी सेम ही करेंगी. एंड दस
तो ऐसे कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट दस ऐसे विल नेवर फॉरगेट आर ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स। सो ऐसे वो कभी भी भूलेंगी नहीं हमारे ट्रेडिशंस को एंड रिचुअल्स को। Now, this is bringing me to the last question. Last question is, how do you react to spending a lot of money on celebrations? According to my perspective, mere according, it's always imprudent. It means ke it's always not prudent. It's always not a good idea, not a wise idea. सियान की बात नहीं है, imprudent. Prudent, wise और imprudent, wise नहीं होना. Okay, it means ke not wise, bad. टू स्क्वेंडर अ लॉट ऑफ मनी ऑन सेलिब्रेशंस, स्क्वेंडर करना, वेस्ट कर देना, बहुत सारा धन, बहुत सारी मनी वेस्ट कर देना, ओके, ऑन सेलिब्रेशंस। बिकॉज आई रैकन दैट, बिकॉज मैं सोचती हूँ, आई बिलीव, मेरा बिलीव है कि दैट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट एनी इवेंट फ्रॉम इनसाइड रेदर देन आउटसाइड। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेलिब्रेट करना किसी भी इवेंट को फ्रॉम इनसाइड, ओके, अंदर से, rather than outside की बजाय अंदर से। वी शुड फोकस ऑन स्प्रेडिंग, हमें फोकस करना चाहिए स्प्रेड करने में लव, हैप्पीनेस, ओके, हैप्पीनेस, लव को इन इवेंट्स, जब इवेंट्स होते हैं तो हमें फोकस करना चाहिए स्प्रेड करने में, लव हैप्पीनेस को स्प्रेड करना चाहिए, फोकस करना चाहिए ऑन स्प्रेडिंग लव हैप्पीनेस बाय विशिंग अदर्स, दूसरों को विश करके, एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद दैम, और उनके साथ क्वालिटी टाइम जो उनके साथ स्पेंड करके ऑन दिस वंडरफुल ओकेजन्स, इन वंडरफुल ओकेजन्स पे। इट्स ओके टू स्पेंड आ रिजनेबल अमाउंट ऑफ मनी, इट्स ओके, ये ठीक है, रिजनेबल, ओके, सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना, ये ओके है स्पेंड करना इन जो सेलिब्रेशंस होते हैं इन पे, ओके, ऑन दीज सेलिब्रेशंस, बट वी शुड अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, बट हमें जो ओवर स्पेंडिंग है उसे अवॉइड करना चाहिए, ओके। सो फ्रेंड्स, हेयर आई एंड माई टॉपिक, होपफुली आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर टू यू। इफ यू लाइक माई simple answers, then please hit the like button, and if it's possible, please share my content with other IELTS students. Thanks for watching and happy learning.